Hello students, welcome to today's class. Today we are starting a unit that is general principles and processes of isolation of elements. As you know, the elements which we use are mostly found in Earth's crust. ठीक है, अर्थ की क्रस्ट बोलते किसको हैं? अर्थ की वो लेयर जहाँ पर हम चलते हैं. ठीक है, अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इम्प्योर स्टेट में होते हैं. ठीक है, इम्प्योर स्टेट में होते हैं. तो उस इम्प्योर स्टेट से किसी चीज़ को प्योर स्टेट में कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पूरे प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स ही पूछी जाती हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विद वन सिंपल टर्म जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी. दैट इज़ योर अबाउट मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स. ठीक है, यानी कि फॉर्म ऑफ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मेटल जिस फॉर्म में होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं. ऐसे ही एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ओर. और क्या होता है? और इज द फॉर्म ऑफ मिनरल, द फॉर्म और टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम विच metal extraction is easy and economical. ठीक है, मतलब हम उसमें देखो, अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल. अब कोई मेटल ऐसे भी होगी जो बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होगी. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में, लेकिन उन सभी अवेलेबल फॉर्म्स में से वो मिनरल या वो फॉर्म जिसमें से आप मेटल को आसानी से निकाल सकते हो और कम पैसे खर्च करके ज़्यादा निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और बोलते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? और बोलेंगे. जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो दैट इज़ ऑफ कॉपर. ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर. कॉपर अर्थ की क्रस्ट में 4 अलग अलग फॉर्म्स में होता है. इट में बी कॉपर पायराइट, इट में बी मैलेचाइट, इट में बी क्यूप्राइट और इट में बी कॉपर ग्लांस. ऑल दीज आर मिनरल्स. ठीक है, हर वो फॉर्म जिसमें वो अवेलेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं. लेकिन आउट ऑफ दीज 4 जिसमें से आप मेटल को आसानी से निकाल पाओगे उसको क्या बोलेंगे? और बोलेंगे. जैसे और के तौर पर हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? कॉपर पायराइट यूज़ करते हैं. तो कॉपर पायराइट क्या है? कॉपर पायराइट इज योर और. ठीक है, तो और क्या होते हैं? बेसिकली ओर्स आर मिनरल्स. और आर मिनरल या टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्शन इज ईजी एंड इकोनॉमिकल. यहाँ पर एक बात हम बड़ी ध्यान से कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और. इसका मतलब क्या होगा? मिनरल तो देखो किसको बोलते हैं? जो अर्थ की क्रस्ट में होगा वो मिनरल होगा. तो
और कहाँ मिलेंगे? और तो सारे के सारे अर्थ की क्रस्ट में मिलेंगे, तो सारे और क्या हुए? मिनरल हुए। लेकिन हर वो चीज़, जैसे कॉपर है, कॉपर अर्थ की क्रस्ट में इन 4 अलग-अलग फॉर्म में है, लेकिन चारों से आप मेटल को आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकाल सकते। तो इन 4 फॉर्म में से कॉपर की वो फॉर्म जिसमें से आप मेटल को आसानी से और ज़्यादा अमाउंट में निकाल सकते हो, कम पैसे खर्च करके निकाल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स के अर्थ की क्रस्ट में है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट, मतलब हर वो चीज़ जो अर्थ की क्रस्ट में है उससे मेटल ज़्यादा आसानी से और इकोनॉमिकली नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, यहाँ पर एक और नई टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ योर गैंग। गैंग क्या होती है? गैंग इज इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद मेटल। कि मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी जुड़ी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ठीक है, और हमें गैंग की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बात देखें कि आपको चाहिए क्या? मेटल, लेकिन मेटल के साथ आपको फ्री में क्या मिल रही है? गैंग मिल रही है, इम्प्योरिटी मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रोसेस है आइसोलेशन का, इसमें गैंग को हटाना है। ठीक है, गैंग को हटाना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। इसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी क्या हुई? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस used for isolation of metal from its ore is called metallurgy। कि वो साइंटिफिक तरीका और वो टेक्नोलॉजिकल तरीका, साइंटिफिक मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने यही मेथड क्यों लगाया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम चीज़ समझा सकते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल मतलब हमने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है, वो क्या हो जाती है, उसको मिला के हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्या? दैट इज़ योर मेटलर्जी। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम जिससे आप मेटल को प्योरीफाई कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में सबसे देयर आर फ्यू स्टेप्स। ठीक है, देयर आर few steps in this process। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल removal of unwanted material like sand, clay, rocky material। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेसिंग ऑफ ओर और ऑल्सो नोन एज बेनिफेक्शन। ठीक है, मतलब जो ओर है, ओर के अंदर से मिट्टी निकाल देना, रेत निकाल देना, या फिर कोई कंकर वगैरह आ गई वो निकाल देना,
उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। मेथड नंबर 1, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में तो बड़ा सिंपल सा है हमारे पास कि भाई क्या करेंगे, उसको एक कंटेनर में भर लेंगे। कंटेनर में भरने के बाद उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होगी जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो वो पानी के साथ बह के बाहर निकल जाएगी। ये बात ठीक वैसी है जैसे आप गेहूँ साफ़ करते हैं। गेहूँ साफ़ करने के लिए हम कई बार गेहूँ को धोते हैं, तो गेहूँ क्योंकि भारी होता है, ठीक है, गेहूँ क्योंकि भारी होता है वो तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो हस्क मटेरियल्स होंगे, जो उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं क्रॉप्स के, हस्क, ठीक है, तो हस्क क्या करती है, वो क्योंकि पानी के अंदर तो डिज़ोल्व होती नहीं, तो वो तैर के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी, बेस्ड ऑन ग्रेविटी, ठीक है। कैसे ग्रेविटी पे बेस्ड है कि हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन, कि वो तो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। एंड गैंग पार्टिकल्स क्या करती हैं, लाइट पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज, दीज आर वॉश्ड अवे, कि वो धुल जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, धुल जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं सीधा सा बताता हूँ। एक आयरन का ओर होता है जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट, ठीक है, यूज्ड इस टेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग का हेमेटाइट की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन। क्योंकि ग्रेविटी बेस्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलेंगे। देखो तरीका सीधा सा है कि कंटेनर में पानी भर लो, उसके अंदर और डाल दो। और डालने से होगा क्या कि भाई जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगी वो तो पानी के साथ बह जाएंगी, और जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास तरीका है, सेकंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेथड नंबर 2, that is your magnetic separation। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। कहाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल वेयर either or impurity is affected by magnet, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। या मतलब जो या तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हम कहाँ यूज़ करते हैं, Fe3O4 के केस में, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो कि आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट होती है, ये बेल्ट है,
ठीक है, इस बेल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से और डालेंगे, ये क्या आ गया, और आ गया। और इस बेल्ट के अंदर, बेल्ट इज मैग्नेटाइज्ड, कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट कर रखा है। इसको भी मैं बता देता हूँ कि वीकली मैग्नेटाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो और के अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटी, और दूसरा क्या होगा, और उसके अंदर मेटल होगी। जैसे यहाँ आयरन मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो इम्प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जो मैग्नेट को रिस्पॉन्स ना करें, और मेटल ऐसी होनी चाहिए या कि वो मैग्नेट को रिस्पॉन्स करें। दोनों में से कोई भी एक रिस्पॉन्स करना चाहिए, या तो मैग्नेट यहाँ पर चिपके बेल्ट के साथ, या फिर इम्प्योरिटी चिपके। अगर दोनों चिपक गई तो ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो देखिए, जब ये आगे ट्रैवल करके आता है पुली से, तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ये यहाँ पहुँचेगा तो जो चीज़ चिपकी हुई होगी वो तो यहीं पर गिरेगी। यानी कि ये कौन सा पार्ट है, मैग्नेटिक, ये कौन से पार्टिकल्स होंगे, मैग्नेटिक। और जो नहीं चिपके होंगे वो थोड़ी सी दूर जाके गिरेंगे, दैट इज योर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसको देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मोशन में थे पार्टिकल्स, क्योंकि जो चिपके हुए थे तो वो तो बेल्ट के साथ घूम के यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पहुँचते ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गए, क्योंकि वीकली अट्रैक्टेड थे ना। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं थी वो तो मोशन की वजह से थोड़ी सी दूर जाके गिरेगी। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दूर गिरेगा, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो उसके ठीक नीचे गिरेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड्स को पढ़ रहे हैं। जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो, फ्रोथ का मतलब क्या होता है, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। ठीक है, फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग होता है। इसके लिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज वेटिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। वेटिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स जो है मेरे वो किसके साथ गिले हो सकते हैं, वेटिबल किसके साथ है, वो पानी के साथ वेटिबल है, या फिर वो वेटिबल है ऑयल के साथ। ठीक है, आइदर विद वाटर, आइदर विद वाटर और विद ऑयल। ठीक है, देखें इसका भी क्या तरीका है। अच्छा, यूज़ कहाँ करेंगे, पहले कुछ टर्म्स हम सीख लेंगे ताकि प्रोसेस एक्सप्लेन करते टाइम हमारे पास आसान हो जाए। यूज्ड वेयर सल्फर इज इम्प्योरिटी, कि सल्फर जो होगा वो इम्प्योरिटी के तौर पर होना चाहिए, बिकॉज व्हेन सल्फर इज एज इम्प्योरिटी देन और is वेटिबल with or is वेटिबल with ऑयल। ठीक है, और किसके साथ वेटिबल हो जाता है, ऑयल के साथ। ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ किस में वेटिबल होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वेटिबल होती हैं आपके पास वाटर के अंदर। अच्छा, ऑयल क्या क्या यूज़ ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप ले सकते हैं फैटी एसिड ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं पिन ऑयल,
या फिर आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, ज़ेंथेट्स। ज़ेंथेट्स ठीक है, इसमें से कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल का ऑप्शन है ना, फैटी एसिड यूज़ कर सकते हैं, पाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ज़ेंथेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर देखो प्रोसेस होती क्या है। प्रोसेस होती ये है कि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है। दिस इज़ द कंटेनर आई हैव। इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, हमने भर रखा है वाटर। ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मेरे पास वाटर। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने रख लिए यहाँ पर मैंने क्या रखा है, इस जगह मैंने रखा है और। ठीक है, और के साथ साथ क्या है, ऑयल है। यानी कि ऑयल के तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑयल की फॉर्म में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आइदर यू कैन यूज़ फैटी एसिड, और यू कैन यूज़ पिन ऑयल, या फिर यूज़ ज़ेंथेट्स। यानी कि और को पहले ऑयल के अंदर गिला कर लिया, फिर आप उसको यहाँ स्लोप से क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। जब नीचे आएगा तो वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, एंड ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स अप। ठीक है, तो वो पहले तो कहाँ करेगा, नीचे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें एक पैडल लगा के रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ अ पैडल। पैडल का काम क्या होगा, इसको पूरे को अच्छे से मिक्स करें। जब पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेगा वो, तो क्या होगा, देखो इसके अंदर झाग बनेंगे। और किस चीज़ की झाग होंगी ये झाग होंगी, दिस इज़ द फ्रोथ। दिस इज़ योर फ्रोथ। फ्रोथ के अंदर क्या क्या है, फ्रोथ के अंदर आपके पास अब मेटल प्लस ऑयल। ठीक है, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं करते, तो जहाँ ऑयल जाएगा, ऑयल के अंदर मेटल डिज़ोल्व होकर साथ साथ जाएगी। ठीक है, तो हमने ऑयल कहाँ चला गया, फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ गया, पैडल घुमाया, पैडल घुमाने से जो ऑयल नीचे भी बैठा होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर क्या कर लेंगे, फ्रोथ बन जाएगा। फ्रोथ के अंदर क्या, मेटल और ऑयल। और इम्प्योरिटी कहाँ आ जाएगी, इम्प्योरिटी विल सेटल डाउन। इम्प्योरिटी which is soluble in water remains in water, कि वो वाटर के अंदर रह जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस फ्रोथ को दोबारा से रिकवर कर लेंगे, हटा लेंगे। मीन्स जब फ्रोथ को हम हटा लेंगे, यानी कि नाउ फ्रोथ इज स्किम्ड ऑफ। हमने फ्रोथ को ऊपर से हटा लिया, झाग को हटा लिया। तो झाग को जब प्योरीफाई करेंगे तो हमारे पास मेटल अलग हो जाएगी और ऑयल फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइज़र। फ्रोथ स्टेबलाइज़र। फ्रोथ स्टेबलाइज़र क्या होता है कि झाग की लाइफ थोड़ी सी कम होती है, वो झाग धीरे धीरे मर भी सकते हैं। ठीक है ना, झाग ख़त्म हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रोथ की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेबलाइज़र डालते हैं टू इंक्रीज़ द फ्रोथ लाइफ। ठीक है, फ्रोथ ताकि बनी रहे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि when
more than one sulfide is present in ore, then for selective प्योरिफिकेशन, सेलेक्टिव प्योरिफिकेशन मतलब किसी एक को प्योरीफाई कर रहा हूँ मैं, फॉर सेलेक्टिव प्योरिफिकेशन वी अलाउ एनी वन मेटल टू फॉर्म फ्रोथ। कि देखो अगर दो सल्फाइड्स हैं तो दोनों के दोनों ऑयल के साथ जुड़ सकते हैं, अगर दोनों ऑयल के साथ जुड़ेंगे तो दोनों फ्रोथ की फॉर्म में बाहर जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं किसी एक को फ्रोथ में जाने देते हैं, ठीक है। एंड अदर आर नॉट अलाउड टू गो इन फ्रोथ, कि दूसरे को हम फ्रोथ में जाने से रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है PbS एंड ZnS, के लेड सल्फाइड है और क्या है, जिंक सल्फाइड है, वी यूज़ NaCN, ठीक है। तो NaCN क्या करता है, NaCN एक्ट एज डिप्रेसेंट, जब वो डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करेगा देन व्हाट विल हैपन, देन एंड मेक कॉम्प्लेक्स विद जिंक, के जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा एंड डू नॉट अलाउ इट टू फॉर्म फ्रोथ। अगर फ्रोथ के अंदर जिंक नहीं जाएगा तो फ्रोथ किसके अंदर क्या होगा, लेड होगा। इट मीन्स आप लेड को अच्छे से प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि लेड के अंदर सिर्फ फ्रोथ के अंदर एक ही एलिमेंट रह गया और वो कौन सा है, लेड है, ठीक है, वो कौन सा है, लेड है। सो आज हमने क्या बात की, आज हमने ये 3 मेथड्स की बात करी। हमने क्या बात की, 3 मेथड किसके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, किसके मेथड्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के। इसमें जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि CBSE में यहाँ से बहुत बार या तो प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ NaCN, या क्वेश्चन आता है कि लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड इकट्ठा दिया हुआ है, देन हाउ विल यू प्योरीफाई, ठीक है। या इस पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ऑयल यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑयल के मैं दोबारा से 3 ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपके पास एक है पिन ऑयल, दूसरा है फैटी एसिड्स और थर्ड है ज़ैंथेट्स। प्रोसेस को भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर इम्प्योरिटी जाएगी, ऑयल लिया और ओर लिया, ओर में कब क्या होना चाहिए, सल्फ़र होना चाहिए, सल्फ़र होने से ऑयल के साथ वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो वो हो सकता है कि नीचे सेटल डाउन कर जाए, तो हम पैडल मार के उसको घुमा लेंगे, पैडल घुमाएंगे तो वो फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, और फ्रोथ में क्या आएगी, मेटल प्लस ऑयल। हम इसको उतार लेंगे और फिर से यहाँ से ऑयल को उड़ा देंगे और पीछे क्या रह जाएगी, हमारे पास मेटल रह जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। टिल देन enjoy your studies and don't forget to like, share and subscribe my videos.